हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 3 वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 4 है ये वॉल्यूम 2 का अकाउंटिंग पार्ट 2 का। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे। आज से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख कर आएँ, क्योंकि ये पूरी वीडियो जो है वो डिपेंड करती है लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे, वो सारे ही फार्मूलाज आज हमको इस वीडियो में यूज़ करने हैं। तो वो फार्मूलाज कैसे क्रिएट हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप लास्ट वीडियो में देखते हुए आएँ, ताकि हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मैथ्स बेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं रहते हैं। सिर्फ फार्मूलाज पुट करना रहता है और वैल्यूज़ पुट करनी रहती हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग लास्ट वीडियो एक बार देख लें ताकि ये वीडियो आपको ईजी रहेगा। तो वीडियो नंबर 2 ज़रूर देखें वीडियो नंबर 3 देखने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टी.एस. गरेवाल CBSE बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये पेज नंबर 4.91। सभी लोग अपनी अपनी बुक में मैच कर लें। पेज नंबर 4.91 क्वेश्चन नंबर 1। हमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और हमें बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में कुछ रेशियोज़ पढ़े थे, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था। करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं करंट रेशियो से। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो हम अभी देखेंगे आगे। अभी हमको सबसे पहले कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, इसमें से कुछ करंट एसेट्स हैं और कुछ करंट लाइबिलिटीज़ हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैश दिया है, डिबेंचर्स दिए हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं, इन्वेंट्रीज दिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग दिए और एक्सपेंसेस पेबल दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप नीचे देखिए जो रेड में है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। मींस करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमको करंट एसेट्स चाहिए होती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हमें चाहिए। तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था कि हमको बहुत सारे आइटम्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि करंट एसेट्स कौन से हैं उनमें से और करंट लाइबिलिटीज़ कौन से हैं, और जो बिल्कुल ना तो करंट एसेट्स और ना ही करंट लाइबिलिटीज़ है उनको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट्स होते हैं और कैश हमारा करंट एसेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमारी करंट एसेट्स हैं और इन्वेंट्री स्टॉक हमारी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो ये सारी ही एसेट्स वो एसेट्स हैं जो विद इन ईयर हमारी ख़त्म होने वाली हैं। इन सब की वैल्यूज़ देखिए। ट्रेड रिसीवेबल्स हमको 1,80,000 दिया हुआ था, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें 40,000 के दिए थे, कैश हमको 50,000 का दिया था, मार्केटेबल सिक्योरिटी हमें 50,000 की दी थी और इन्वेंट्री स्टॉक हमको 80,000 का दिया था। इन सबको टोटल किया हमने, हमारा आता है 4 लाख। ये 4 लाख होता है हमारा करंट एसेट्स। अब हम करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्स पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी हैं और एक्सपेंसेस पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी है। इनके अलावा बाकी जितने भी आइटम क्वेश्चन में बचे हुए हैं वो हमारी ना तो करंट एसेट्स और ना ही करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उनको हम छोड़ देंगे। इन तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्स पेबल हमारे 20,000 है, क्रेडिटर्स हमारे 1 लाख दिए हैं और एक्सपेंसेस पेबल हमको 80,000 दिए हैं। टोटल किया 2 लाख अमाउंट हमारा टोटल आया। मींस करंट एसेट्स हैं 4 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज़ है 2 लाख। अभी हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स से 4 लाख, करंट लाइबिलिटी से 2 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, सारे 0 0 आपस में कट जाएंगे। 2 और 4 को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2:1। हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में एक चीज़ पढ़ी थी कि आंसर को कैसे लिखना है। तो हमने 4 तरीके पढ़े थे आंसर को लिखने की। सबसे पहला हमने पढ़ा था प्योर फॉर्म में, प्योर एक्सप्रेशन। तो प्योर एक्सप्रेशन में ये था कि सेकंड डिजिट जो रहेगी,
जैसे यहाँ पे 2:1 आया है, तो जहाँ पे 1 आया है यहाँ पे ऑलवेज 1 आएगा। करंट रेशियो में हम लोग हमेशा प्योर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और हमेशा जो सेकंड वैल्यू रहेगी वो हमारी 1 ही रहेगी। आगे की फर्स्ट वैल्यू जो है ये चाहे पॉइंट में आए या कैसे भी आए, बट सेकंड वैल्यू हमारी हमेशा 1 रहेगी। तो इन शॉर्ट हम लोगों को करना ये है कि नीचे की वैल्यू जो भी रहेगी, जैसे 2 लाख है तो हमको डायरेक्टली 4 लाख को 2 लाख से डिवाइड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी सेकंड वैल्यू 1 आएगी। और जो ऊपर की वैल्यू रहेगी करंट एसेट्स वाली, वो पॉइंट में आएगी या बिना पॉइंट के आएगी, वो हमको एज इट इज़ फिर लिखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कैलकुलेट करंट रेशियो, पेज नंबर 4.91 पर है आप लोगों की बुक में, CBSE TS गरेवाल की बुक। इसमें हमको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे टोटल एसेट्स दिए 5 लाख, फिक्स टेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं 2,50,000, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 3,20,000, नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है 1,30,000 एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए 1,50,000। अब हमको फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं जो हमने वीडियो नंबर 2 में पढ़े थे। तो अगर वीडियो नंबर 2 अभी भी नहीं देखी है तो एक बार देख कर आए, वरना समझ में नहीं आएगी कैलकुलेशन कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये फॉर्मूला हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 में देखा था और हमने ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको भी बहुत अच्छे से समझा था, तो आप लोग एक बार प्लीज़ देख लें। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अभी इस फॉर्मूले को हम और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स जो लंबे समय तक चलने वाली है। तो दो तरीके की हमको लॉन्ग टर्म एसेट्स दी हुई है क्वेश्चन में, एक फिक्स टेंजिबल एसेट्स दी हुई है प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है। तो हम लोग नॉन करंट एसेट्स की जगह पर ये दोनों नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें दी हुई हैं, प्लस करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को एज इट इज़ लिखेंगे। टोटल एसेट्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 5 लाख, तो हमने टोटल एसेट्स की जगह पे लिखा 5 लाख। फिक्स टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 2,50,000, हमने लिखा एज इट इज़। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमको दी हुई है 1,50,000, हमने प्लस करके 1,50,000 लिखा। प्लस करंट एसेट्स की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, हमको वही फाइंड करनी है, तो हमने करंट एसेट्स को एज इट इज़ करंट एसेट्स ही लिखा। अभी हमने 5 लाख एज इट इज़ नीचे लिखा, 2,50,000 प्लस 1,50,000 को हम लोगों ने प्लस किया तो इसका वैल्यू आया 4 लाख, प्लस करंट एसेट्स एज इट इज़ लिखा। अभी करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है तो करंट एसेट्स उसकी जगह पर ही रहेगा। 4 लाख को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जब हम लेके जाते हैं तो अगर वैल्यू प्लस में है तो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके वो माइनस में हो जाती है, और अगर वैल्यू माइनस में है तो वो इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाके प्लस में हो जाती है। यहाँ पे 4 लाख हमारा प्लस में है, इसको हम इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो 5 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख हमारा प्लस की जगह पर माइनस में हो जाएगा, तो 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। तो अभी देखिए करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू कितने आ गया हमारा, 1 लाख आ गया। 5 लाख में से 4 लाख माइनस हो जाएंगे तो हमारा 1 लाख आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एसेट्स, ये फॉर्मूला भी हमने वीडियो नंबर 2 में पढ़ा था। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो कैपिटल हमको दी रहती है बैलेंस शीट में, तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी। तो सेम इस फॉर्मूले को भी हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, कैसे कर सकते हैं, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड एज इट इज़ लिखेंगे। टोटल लाइबिलिटी को हम और क्या लिख सकते हैं, टोटल लाइबिलिटी कैसे निकलती है, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को प्लस किया, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी दोनों को आपस में प्लस कर दिया। टोटल एसेट्स की जगह पे हम 5 लाख लिखेंगे इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड हमको 3,20,000 दिया हुआ है, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी हमको 1,30,000 दी हुई है, प्लस करंट लाइबिलिटी हमको नहीं दी, यही हमें फाइंड करना है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 5 लाख एज इट इज़ नीचे आया,
3,20,000 प्लस 1,30,000 को प्लस किया तो 4,50,000 आया प्लस करंट लाइबिलिटी। सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर किया था। 5 लाख है, 4,50,000 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी, इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी। अभी करंट 5 लाख में से 4,50,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 50,000, तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 50,000। अब हम हमारा एसेट्स, करंट एसेट्स आया है 1 लाख, हमारी करंट लाइबिलिटी आई है 50,000। इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो देखिए टॉप पे देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप लोगों को फुल फॉर्म में लिखना है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स ही 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, डिवाइड करेंगे आपस में 2:1 आएगा। सेकंड वैल्यू हमेशा 1 लिखनी है। जितने भी नीचे वैल्यू दी हुई है हमारी, नीचे की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, हमारी सेकंड वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए क्योंकि प्योर एक्सप्रेशन में हमको इसको लिखना है आंसर को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करंट रेशियो इसमें हमको दिया हुआ है 2.5, वर्किंग कैपिटल इसमें हमको दी हुई है 1,50,000। हमको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, हमने पहले लिखा। करंट रेशियो हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, हम एज इट इज़ लिखेंगे। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैथ्स में, आप लोगों ने 10th तक पढ़ा होगा या फिर अभी भी अगर आप लोगों के पास किसी के पास कॉमर्स प्लस मैथ्स होगा तो आप लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। इज इक्वल्स टू की तरफ अगर वैल्यूज़ हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऊपर की वैल्यू का इस तरफ की नीचे की वैल्यू के साइड और इस तरफ की नीचे की वैल्यू का ऊपर की वैल्यू के साथ। जैसे 2.5 है, 2.5 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 1 है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी है तो 2.5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट लाइबिलिटी के साथ और 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट एसेट्स के साथ। तो 1 का करंट एसेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट आएगा नहीं, करंट एसेट्स एज इट इज़ रहेगा। देखिए लिखा हुआ है करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का हमने मल्टीप्लाई किया था 2.5 के साथ तो 2.5 करंट लाइबिलिटी हो गया वो। अब हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला भी हमने वीडियो नंबर 2 में पढ़ा था। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमको दी हुई है क्वेश्चन में 1,50,000, तो हम लोगों ने एज इट इज़ पुट की इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स की देखिए वैल्यू इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में देखिए करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है हमको। तो हम लोगों ने करंट एसेट्स की जगह पर अगर 2.5 करंट लाइबिलिटी भी लिखेंगे तो वो इक्वल कहलाएगा क्योंकि वो करंट एसेट्स के इक्वल है 2.5 करंट लाइबिलिटी। तो हम लोगों ने यहाँ पे करंट एसेट्स की जगह पे लिख दिया 2.5 करंट लाइबिलिटी। इक्वल में है तो दोनों की उसमें कुछ भी लिखेंगे तो हमारा चलेगा, हमारा आंसर इससे आएगा, इसीलिए हमने ये लिखा 2.5 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटीज़ को हमने एज इट इज़ लिखा। अभी 1,50,000 इज इक्वल्स टू 1.5 करंट लाइबिलिटी। अब 1.5 कैसे आया, देखिए 2.5 करंट लाइबिलिटी ये दिया हुआ है, उसमें से माइनस करना है हमको करंट लाइबिलिटी, मतलब 2.5 करंट लाइबिलिटी ये है और इस तरफ की करंट लाइबिलिटी 1 ये और 2.5 ये, 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.5 करंट लाइबिलिटी हमारा बचेगा। दो करंट लाइबिलिटीज़ आपस में माइनस में है इसीलिए हमने माइनस किया। तो अभी करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू सेम हमने 1.5 को नीचे डिवाइड में भेजा तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 लाख हमारी कैलकुलेट होकर आ गई। अभी करंट एसेट्स निकालना है हमको, तो देखिए ऊपर जो हम लोगों ने थर्ड रो में देखा था करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लाइबिलिटी हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। अब करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लाइबिलिटी का हमारा अभी वैल्यू निकली थी 1 लाख, हम लोग 1 लाख लिख देंगे। तो 2.5 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल्स टू
2,50,000 हमारी करंट एसेट्स आ जाएगी। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू निकली और ये हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू निकली। रेशियो सॉल्व करने के लिए थोड़े से बेसिक मैथ्स हमको पता होना चाहिए कि माइनस प्लस कब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें हमको आनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस करें, अदरवाइज रेशियो के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे थोड़े। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्किंग कैपिटल 9 लाख दी हुई है, ट्रेड पेबल हमको 90,000 दिए हैं एंड अदर करंट लाइबिलिटी हमको 2,10,000 की दी हुई है। कैलकुलेट करना है हमें करंट रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स हमने एज इट इज़ लिखा, करंट लाइबिलिटी हमको दो दी हुई हैं क्वेश्चन में, एक ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे पहले। तो वर्किंग कैपिटल हमें 9 लाख दी है, हमने 9 लाख लिखा, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स हमको दी ही नहीं है क्वेश्चन में तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अभी ट्रेड पेबल हमको 90,000 दिए थे और अदर करंट लाइबिलिटी हमको 2,10,000 दी थी। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 2,10,000 प्लस 90,000 तो हमारा आ जाएगा 3 लाख, जो हमने नीचे लिखा करंट एसेट्स एज इट इज़ लिखा, 9 लाख वर्किंग कैपिटल का एज इट इज़ लिखा। अभी हमको करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटी की तो दी हुई है। अभी हम करंट लाइबिलिटी वाला जो 3 लाख का अमाउंट है इसको हम लेके जाएंगे 9 लाख के पास में। अभी माइनस में है 3 लाख, तो ये इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 9 लाख प्लस 3 लाख हो गया इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। अभी करंट एसेट्स 9 लाख और 3 लाख को प्लस करेंगे तो 12 लाख हो जाएगी। करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। करंट एसेट्स हमारी 12 लाख दी हुई है डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी हमको 3 लाख दी हुई है। तो हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4:1 लिखना है। प्योर एक्सप्रेशन है, सेकंड वैल्यू हमेशा 1 ही आनी चाहिए हमारी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000 दी हुई है, टोटल डेप्ट हमको 3,90,000 दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट हमको 3 लाख दिए हुए हैं। टोटल डेप्ट मतलब टोटल लाइबिलिटी होता है, ये वीडियो नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था। टोटल डेप्ट मतलब टोटल लाइबिलिटी होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। देन अगेन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ में हमको दो चीज़ें दी हुई हैं फिर से, एक तो टोटल डेप्ट दिए हुए हैं और दूसरा हमको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो 3,90,000 हमको टोटल डेप्ट दिए हुए हैं माइनस 3 लाख हमको लॉन्ग टर्म डेप्ट दिए हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसको हम करंट में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको करंट लाइबिलिटी चाहिए वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला के लिए जो लाइबिलिटी 1 साल के अंदर ख़त्म होने वाली हो। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। अभी नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो 3,90,000 में से हम लोग 3 लाख नॉन करंट लाइबिलिटी का माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ओनली 90,000। 1,80,000 हमको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था, करंट एसेट्स की वैल्यू हमको नहीं दी है तो हमको इसी को निकालना है। देन 1,80,000 हमको दिया हुआ है तो 90,000 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे 1,80,000 के पास में, इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो वैल्यू हमारी प्लस में हो जाएगी। तो 1,80,000 प्लस 90,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, प्लस कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को तो 2,70,000 आएगा। तो करंट एसेट्स हमारा हो जाएगा 2,70,000। देन करंट रेशियो इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 90,000 डिवाइड करेंगे आपस में तो 3:1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करंट एसेट्स आर 7,50,000 करंट एसेट्स दी हुई हैं, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 2,50,000। करंट रेशियो निकालना है।
तो ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमको 2,50,000 दी हुई है, करंट एसेट्स हमको 7,50,000 दी है, माइनस करंट लाइबिलिटी हमको नहीं दी। तो करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए 7,50,000 को हम दूसरी तरफ जाने देंगे, इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा। तो 7,50,000 माइनस 2,50,000 हो जाएगा। देन करंट लाइबिलिटी हमारी आ जाएगी 5 लाख। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स हमको दी हुई है 7,50,000, ये तो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। करंट लाइबिलिटी अभी हमने निकाली 5 लाख, डिवाइड करेंगे आपस में तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 रेशियो 1, हम लोग पॉइंट में लिखेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी सेकंड वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। तो हम लोग 5 को 7.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 4.91 पर है। ट्रेड पेबल हमको दिए हुए हैं 50,000, वर्किंग कैपिटल हमको 9 लाख दी है, करंट लाइबिलिटी हमें 3 लाख दी है, करंट रेशियो निकालना है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल दी हुई है, करंट एसेट्स हमको नहीं दिया है, करंट लाइबिलिटी हमें दी हुई है 3 लाख की। तो करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है तो 3 लाख को हम इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी वैल्यू। 9 लाख प्लस 3 लाख हो गया, करंट एसेट्स हमारी आ जाएगी 9 लाख प्लस 3 लाख कर देंगे तो 12 लाख। सिंपल फार्मूला में पुट करेंगे, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख डिवाइड करेंगे तो 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स 4,50,000 करंट एसेट्स से, करंट लाइबिलिटी है 2 लाख की। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स, कुछ गुड्स परचेज किए फॉर ₹30,000 के ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे लिए, उधार सामान कुछ खरीदा। अब कैलकुलेट करना है हमको करंट रेशियो। थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹30,000 विल हैव 2 इफेक्ट्स। हमने जर्नल एंट्री सॉल्व की है और हमने एक चीज़ सीखी थी वहाँ पर कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस के अंदर उसके 2 इफेक्ट आएंगे। दोनों इफेक्ट प्लस हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट माइनस हो सकते हैं, या फिर दोनों इफेक्ट प्लस माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने परचेज किया है गुड्स, गुड्स परचेज किया है तो हमारे पास में स्टॉक आया है, गुड्स आया है। स्टॉक मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कुछ चीज़ ऐड हुई है, स्टॉक आया है तो करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है। क्वेश्चन में करंट एसेट्स की वैल्यू लिखी हुई थी 4,50,000 प्लस 30,000 का स्टॉक और ख़रीद लिया तो प्लस कर दिया 30,000 को। अभी करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 4,80,000 की। देन सेकंड इफेक्ट इसका क्या आएगा? दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? करंट लाइबिलिटी हमको क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख की। हमने गुड्स तो खरीदा, स्टॉक खरीदा, हमारे पास स्टॉक आया, हमने स्टॉक में ऐड भी किया, बढ़ा के लिखा अमाउंट को। अभी फिर सेकंड इफेक्ट ये है कि वो जो स्टॉक खरीदा वो उधार खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। अभी हमारी लाइबिलिटी है ना कि हमको उसको पैसे देना है फ्यूचर में जाके, आज नहीं है हमारे पास, हम नहीं दे पा रहे, बट कभी तो देना है। तो हमने क्या किया, हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है और क्रेडिटर्स हमारे करंट लाइबिलिटी होते हैं। तो 2 लाख में हमने 30,000 को भी ऐड किया, लाइबिलिटी को भी बढ़ा देंगे तो 2,30,000 हो गई करंट लाइबिलिटी। अभी करंट रेशियो निकालेंगे तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000। 2,30,000 से डायरेक्टली कैलकुलेटर में आप डिवाइड कर दीजिए 4,80,000 को तो 2.08 आ जाएगा। डिवाइडेड रेशियो 1, हमको हमेशा सेकंड वैल्यू 1 लेनी है। आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिए कैलकुलेटर से तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी वर ₹1,75,000 करंट लाइबिलिटी दी हुई है एंड इट्स करंट रेशियो हमें दिया गया है वॉज 2:1। इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 30,000 दे दिए। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। अभी हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट कितना होगा 30,000 देने के बाद। बहुत इजी है, समझिएगा इसको। देखिए करंट रेशियो हमें दिया हुआ है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, जो कि हमको दिया हुआ है 2
2/1, 2:1 दिया था तो 2/1। करंट एसेट्स हमको अभी नहीं दी है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी बट हमको दी हुई है 1,75,000 की, तो इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1। अभी सेम चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब करंट एसेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू के नीचे की साइड की वैल्यू के साथ, मतलब 1 के साथ। तो करंट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1,75,000 का मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ की ऊपर की वैल्यू के साथ, तो 1,75,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो करंट एसेट्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1,75,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 3,50,000 आ जाएगा। तो ये हमने ऐसे हमारी निकाल ली करंट एसेट्स। अभी हमको देखना है कि पेमेंट ऑफ ₹30,000 टू अ क्रेडिटर्स विल हैव टू इफेक्ट। जो हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को 30,000 रुपये का, उसके 2 इफेक्ट आने वाले हैं। क्या इफेक्ट आएंगे देखिए, करंट एसेट्स हमको दी हुई थी 3,50,000, ये हमने कैलकुलेट किया अभी 3,50,000 की। पेमेंट किया है 30,000 क्रेडिटर्स को, पेमेंट किया है मतलब कैश गया है हमारे पास से। हमारा कैश क्या होता है, कैश हमारी करंट एसेट्स होती है। तो करंट एसेट्स हमारे पास से जा रही है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो करंट एसेट्स में से 30,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। तो 3,50,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो ओनली 3,20,000 ही अब हमारे पास में करंट एसेट्स बचेगी। करंट लाइबिलिटी 1,75,000 दी हुई थी। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है। अभी हमने दे दिया, उनको पैसा दे दिया तो लाइबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। जहाँ लाइबिलिटी 1,75,000 की थी उसमें से 30,000 हमने दे दिया क्रेडिटर्स को, तो अभी कितना बचा 1,45,000 लाइबिलिटी बची है। तो इसमें से भी 1,75,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 1,45,000 हमारा बचेगा। अभी हम करंट रेशियो निकालेंगे, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,45,000। कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, 2.21 रेशियो 1 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स दिया हुआ है हमको 3 लाख, करंट लाइबिलिटी हमको दी हुई है 2 लाख, और इनका रेशियो हमको दिया गया है 1.5:1। रेशियो कैलकुलेट करके दिया है करंट रेशियो। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। बट जो अकाउंटेंट है उसको इंटरेस्ट है कि उसको मेंटेन करना है 2:1, उसको 1.5:1 नहीं चाहिए। बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटी, कंप्यूट अमाउंट ऑफ द करंट लाइबिलिटी दैट शुड बी पेड so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained। तो हमको करंट लाइबिलिटी में से कुछ अमाउंट पे करना है ताकि हमारा 2:1 आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.5 डिवाइडेड बाय 1। The company is interested in maintaining the current ratio of 2:1। कंपनी को इंटरेस्ट है 2:1 में उसको मेंटेन करना है बाय पेइंग ऑफ द लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी उनको पे करनी है। अभी वो लाइबिलिटी क्या है नहीं पता, कितने की है ये भी नहीं पता। लेट द लाइबिलिटी पेड ऑफ बाय द कंपनी इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि जो भी लाइबिलिटी का अमाउंट है जो हमने देना है वो अभी एक्स है। मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है रेशियो सॉल्व करने के लिए, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। ऐसा हम लेट करके एक्स मानते हैं मैथ्स में, तो उसको थोड़ा सा हमको हमारे मैथ्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेट द लाइबिलिटी पेड ऑफ बाय द कंपनी इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स माना हमने कि जो लाइबिलिटी का अमाउंट अभी देंगे फ्यूचर में पता नहीं कितना होगा, बट अभी हमने उसको एक्स माना। तो न्यू करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू न्यू करंट एसेट्स और न्यू करंट लाइबिलिटी क्या होगी हमारी। तो देखिए करंट एसेट क्वेश्चन में दी हुई थी 3 लाख, तो 3 लाख में से माइनस कर दिया एक्स। कोई लाइबिलिटी हम पे करेंगे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि जब हमने लाइबिलिटी का अमाउंट पे किया था तो हमारी करंट एसेट्स में से भी माइनस किया था हमने और हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में से भी माइनस किया था हमने। ठीक है, तो करंट एसेट्स में से 3 लाख हमने माइनस किया, 3 लाख में से हमने एक्स माइनस कर दिया, और करंट लाइबिलिटी 2 लाख में से हमने एक्स माइनस कर दिया। अभी देखते हैं न्यू करंट रेशियो क्या निकलेगा। तो देखिए 3 लाख माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 लाख माइनस एक्स,
ये हमने दोनों को लिखा इज इक्वल्स टू 2:1 हमको मेंटेन करना है। हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इतना मेंटेन करना है, नया रेशियो इतना आना चाहिए, तो 2:1। अभी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 लाख माइनस एक्स वाला जो अमाउंट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा इसका, 3 लाख एज इट इज़ रहेगा, माइनस का एक्स भी एज इट इज़ रहेगा। अभी जो नीचे की वैल्यू है 2 लाख माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर की वैल्यू के साथ 2 के साथ, तो इसमें इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए 2 लाख का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएंगे। अभी हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू एक तरफ ले लेंगे और बिना x वाली वैल्यू हम एक तरफ ले लेंगे। तो देखिए 2x था, 2x को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस का था यहाँ पर तो ये हमारा प्लस का हो गया। ये वाला x हमने एज इट इज़ उसकी जगह पर रखा है तो ये माइनस का ही रहेगा। ऐसे ही 4 लाख था, 3 लाख को हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर आ रहे हैं तो ये हमारा माइनस का 3 लाख हो जाएगा। वहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो 2x में से एक x को हमने माइनस किया तो हमारा x बचा। 4 लाख में से हमने 3 लाख को माइनस किया तो हमारा 1 लाख आया। तो x इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 लाख। तो ये हमारी वो लाइबिलिटी की अमाउंट निकल कर आ गई जो हमें पे करनी है, और इस लाइबिलिटी के अमाउंट को हम पे करेंगे तो हमारा जो करंट रेशियो है वो 2:1 आ जाएगा। द लाइबिलिटी ऑफ ₹1 लाख नीड टू बी पेड ऑफ बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट रेशियो ऑफ 2:1। अभी देखिए 1 लाख को माइनस करने के बाद, अगर लाइबिलिटी 1 लाख है, इसको माइनस करने के बाद 2:1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे देखिए न्यू करंट एसेट्स और न्यू करंट लाइबिलिटी जहाँ हमने लिखा था 3 लाख माइनस एक्स किया था, तो अभी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है हमारे सामने 1 लाख। तो 3 लाख में से हम माइनस कर देंगे 1 लाख तो 2 लाख बचेगा। 2 लाख में से माइनस कर देंगे 1 लाख तो हमारा 1 लाख बचेगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख ऑटोमेटिकली 2:1, 0 0 0 सब काट देंगे। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आज जो हम लोगों ने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे और रेशियोज़ आएंगे अभी आगे। सारे रेशियोज़ को सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप लोग कनेक्ट रहें मेरे साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Thank you for watching this video.